जो हम जो पढ़ रहे हैं अपकीरण की माप की रीतियां, उसके अंतर्गत जो है आज हम बी नंबर है ना, जिसमें है माध्य विचलन रीति, जिसमें सबसे पहला नंबर का है चतुर्थक विचलन। ठीक है, क्वार्टर डिवीजन, इसके बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। ये क्या है चतुर्थक विचलन? ठीक है, तो चतुर्थक विचलन जो है अपकीरण मापने की एक रीति है, जिसके अंतर्गत बच्चों किसी समंग श्रेणी के है ना तृतीय चतुर्थक एवं प्रथम चतुर्थक के अंतर के आधे को क्या कहा जाता है ना, चतुर्थक विचलन कहा जाता है। इसके पहले नंबर में हमने है ना आपको कल बताया था है ना कि बच्चों अंतर चतुर्थक विस्तार, जिसमें Q3 माइनस Q1 ऐसे बताया था, दोनों का अंतर बस निकालना सीखे थे। अगर उसी अंतर को हम अगर 2 से भाग दे देते हैं, उसका आधा कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? चतुर्थक विचलन कहलाता है। ठीक है, क्वार्टर डिवीजन कहलाता है। तो उसके लिए जो है यहां पर आपको एक मैं सूत्र लिखता हूं बच्चों क्वार्टर डिवीजन का, उसी प्रकार से निकलेंगे और कुछ प्रश्नों के द्वारा हम इसको हल भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो सूत्र है वो है QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपान 2। QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपान 2 ऐसे करेंगे तो इस प्रकार से हमारा जो है ना चतुर्थक विचलन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसका जो है गुणांक भी ज्ञात किया जाता है बच्चों, है ना। तो इसका गुणांक कोफिशिएंट्स ऑफ QD, तो उसके लिए होता है बच्चों Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1। इस प्रकार से दो चीजें इसमें ज्ञात किया जाता है, चतुर्थक विचलन और दूसरा चतुर्थक विचलन गुणांक। ठीक है, तो ये यहां पर ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जब इसको हम हल करेंगे तो Q3 आपको निकालना पड़ेगा, Q1 निकालना पड़ेगा। तो Q1 Q3 कैसे निकाला जाता है उसकी चर्चा मैं पिछले क्लासेस में कर चुका हूं, फिर भी है ना सभी, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी हो, क्या बोलते हैं खंडित श्रेणी हो, अखंडित श्रेणी हो, सभी श्रेणियों पर मैं एक एक उदाहरण लेकर के आपको जो है ये सवाल में क्लियर कराऊंगा, जिसमें आपको जो है चतुर्थक विचलन भी निकालना होगा और उसका गुणांक भी निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न आंकड़ों से चतुर्थक विचलन एवं इसके गुणांक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दिया है 10, 18, 25, 36, 50, 55, 75, 82, 90 इस प्रकार की चीजें दी है, आंकड़े जो है बच्चों। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को आपको एक आरोही क्रम में जमाना होगा, और आरोही क्रम में जमाने के बाद जो है आप सभी जानते हैं कि Q1 Q3 कैसे निकालते हैं, वो हम इसको निकालेंगे। तो देखिए ये प्रश्न हल करते हैं आरोही क्रम, है ना। तो ऑलरेडी ये जमा हुआ है ना, 10, 18, 25, 36, 50, 55, 75, 82 और 90 ये जमा हुआ है। ठीक है, यहां पर जो है हमको क्या निकालना है, Q1 और Q3 निकालना है। तो Q1 बराबर क्या होता है, आप जानते हैं n+1 अपान 4 है ना, वहां पर। ठीक है, तो n बराबर जो है पदों की संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9+1 अपान 4। ठीक है बच्चों, इसको जो है हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, और जो है 4 से हम इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, 10 भाग दीजिए 4 से, तो आ जाएगा 2.5 वहां पर, 2.5 वहां पर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे Q3 है ना 2.5वां पद है, तो कैसे करते हैं इसको, है ना, दूसरे नंबर का पद 1 2। ठीक है, तो दूसरे नंबर का पद यहां पर लिखा जाता है, दूसरा पद है ना, प्लस करते हैं 0.5, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं तीसरा पद ऋण दूसरा पद, इस प्रकार लिखते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा Q1 है ये। ठीक है, तो यहां पर जो है दूसरा पद में है 18 धन 0.5, ब्रैकेट में लिख देंगे 25, तीसरा पद है 25 ऋण 18
ब्रैकेट क्लोज, है ना। उसके बाद जो है हम देखेंगे 18 धन 0.5, 25 में से 18 हम घटा देंगे बच्चों तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो 18 धन 7 गुणा 0.5 करेंगे तो 3.5 आएगा, और इस प्रकार से जोड़ देंगे बच्चों तो 21.5 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ देते हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा 21.5। 21.5 जो है, ठीक है, आपका क्या निकल गया Q1 निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपको फिर Q3 भी निकालना है, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, है ना भाई, इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि जो है जगह थोड़ा सा कम है ना। तो देखिए अब हम निकालेंगे यहां पर Q3, ठीक है। Q3, जब Q3 निकालते हैं बच्चों तो यहां पर आ जाता है 3, ठीक है। तो मान रख लेते हैं भाई 3 ब्रैकेट में n+1 था ना, तो n के स्थान पर हमारा है 9+1/4, है ना। तो कर देते हैं क्यों है ना, गुणा जो है तो 10 या 30/4, ठीक है। भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग करने से आ जाएगा 7.5 वहां पर। अब फिर से वही दशमलव वाला आ गया है तो फिर से वैसे ही करेंगे हम बच्चों, जो है Q3 = 7वां पद, है ना, 7वां पद धन 0.5, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखा जाता है 8वां पद ऋण 7वां पद, है ना, ये हो गया। 7वां पद ऑलरेडी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां पद है 75 धन 0.5, 7वां के बाद 8वां पद है 82 - 75, ठीक। हल कर देंगे अब इसको, 75 धन 0.5, उसके बाद 82 में आप 75 घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, बचेगा 7। इस प्रकार से 75 धन गुणा कर देंगे 3.5 आएगा, और दोनों को जब जोड़ देंगे बच्चों तो आ जाएगा 78.5। तो इस प्रकार से Q3 हमारा ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमको तो पता चल गया है भाई, हमको ये सूत्र में जो है उसका मान रखना है, ठीक है। इस सूत्र में हमको मान रखना है, मैं यहीं पर कर देता हूं इसको, ठीक है भाई। पहले से हम तो लिख के रख लिए हैं, तो यहां पर मान रख लेते हैं Q3, तो Q3 आ गया है आपका 78.5 ऋण। इसके पहले जो है Q1 निकाले थे जो था 21.5। अब इसको भाग कर देना है हमको 2 से, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर क्या आता है, तो 78 और में 21 आप घटा देंगे बच्चों, है ना, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 और 7/2, ठीक है। 57 ये आ जाएगा, 57 आएगा, ठीक है। 57 को आपको 2 से भाग दे देना है बच्चों, तो कितना पर आएगा, 57 को आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, बचा 1 2 6 का 2 अट्ठे 16.5, इस प्रकार से 28.5 आएगा, 28.5, ठीक है। इसका जो है QD 28.5 आएगा, ठीक। अब यहां पर हम मान रखेंगे इसको, फिर मान रखेंगे 78.5 ऋण 21.5, उसी प्रकार 78.5 धन 21.5, हल करेंगे, ये आ गया है आपका 57, और ये कितना आता है बच्चों, तो देखते हैं, है ना, 10 का 0 बचा 1, ये आ जाएगा आपका 100, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 100। अब हम भाग दे देंगे इसको, 100 से इसको भाग दे देंगे ना, तो आपका आ जाएगा 0.57 लगभग। तो इस प्रकार से आपको जो है इसका गुणांक निकाल लेना है, और इस प्रकार से इसका जो है चतुर्थक, है ना, विचलन निकालना है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। कौन से श्रेणी का सवाल था ये व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल था बच्चों, है ना। देखो व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है तो ऐसे बनाना है इसको, ठीक है बच्चों, ओके। तो हम जो बच्चों खंडित श्रेणी का भी एक सवाल आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है, निम्न आंकड़ों से चतुर्थक विचलन एवं इसके गुणांक ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखा है, जिसमें है आकार दिया है
3, 9, 15, 21, 27, 37, 39 और आवृत्ति है 20, 18, 15, 12, 10, 8 और 6। इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है बच्चों। 4 है लास्ट में, ठीक है। तो देखो ये जो है हमारे जो खंडित श्रेणी का एक प्रश्न है। अब ये खंडित श्रेणी का प्रश्न कैसे निकालेंगे वो आपको बता देते हैं। अगर आपने चतुर्थक है ना Q3 Q1 निकालना भूल गए होंगे तो, क्योंकि इसको तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो सूत्र तो हमारा वही रहेगा, है ना भाई। क्या चीज जो है QD हमको निकालना होगा, है ना। तो QD बराबर क्या होता है, Q3 माइनस Q1, ठीक है, ये होता है बच्चों। तो हमको ये निकालना है, तो हमको सबसे पहले Q3 या Q1 निकालना पड़ेगा। तो Q1 पहले निकालते हैं। Q1 बराबर जो है क्या होता है n+1/4 वह पद होता है बच्चों, ठीक है, ये पद होता है। तो चूंकि यहाँ पर संचयी आवृत्ति है तो हम उसको किस प्रकार लिखते हैं आप सही जानते हैं, है ना। उसको हम प्रश्न को जो है इस प्रकार से लिख देते हैं। कैसे, ऐसे देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं 3, है ना, 9, 15, 21, 27, 33 और 39, ठीक। उसके बाद जो है ये हो गया आपका x और यहां पर है f दिया है 20, 80, 15 और है 12, 10, 8 एंड 4, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये हो गया है। इसका अगर टोटल करते हैं बच्चों तो आता है आपका 87, ठीक है। हमको यहाँ पर CF निकालना पड़ता है, संचयी आवृत्ति निकालते हैं। तो संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका 20, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 38, फिर 38 में 15 और जोड़ देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 53, 53 में 12 और जोड़ देंगे, है ना, तो आपका आएगा ये 65, 65 में 10 75, 75 में जो है 8 और जोड़ देते हैं बच्चों तो ये आ जाता है 84 ना 83 और 83 में 87। तो ये दोनों एक बराबर होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर अब देखें, है ना, हम ज्ञात कर लेते हैं Q1 बराबर, हमने सूत्र लिखा, एक बार और लिख लेते हैं, n+1/4 वह पद। हल कर लेंगे तो यहां पर आ गया है 87 + 1/4। 87 मतलब 88 हो गया, 88/4। अब देखेंगे, है ना, कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 22वां पद, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो है क्या निकल रहा है बच्चों, 22वां नंबर का पद यहाँ पर हमारा आ रहा है, ठीक। तो देखेंगे 22वां नंबर का पद कौन से संचयी आवृत्ति में आ रहा है, ठीक। हमको अब देखना है 22वां पद कौन से संचयी आवृत्ति में आ रहा है। 22वां नंबर का पद संचयी आवृत्ति किस में आएगा, 38 में आएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि पहला नंबर है 20 तक ही है, दूसरे नंबर 38 तक है, तो ये 38 तक वाले में आएगा हमारा 22वां नंबर। और 38वां नंबर का जो पदमाला है x जो है वो है 9। तो इस प्रकार से यहां पर हम कह सकते हैं Q1 बराबर 9, Q1 बराबर 9। इसको पहले भी मैंने डिटेल बता चुके हैं, आप थोड़ा सा और ध्यान रख लेंगे। Q1 बराबर 9 आ गया, क्योंकि जो है 22 जो है हमारे संचयी आवृत्ति इसमें आ रहा है और इसका पद मूल्य है 9, तो ये 9 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से बच्चों यहां पर हम और निकालते हैं Q3 में क्या होता है 3, है ना, n+1/4 वह पद। 3 ब्रैकेट में यहां पर 87 + 1, है ना, 4 पद। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है, 88/4 गुना कर देते हैं बच्चों 88 को, है ना, तो कितना आ जाएगा भाई, 8 × 24, 8 × 24, 25, 26, 4 भाग कर देंगे इसको, 4 × 6 = 24, है ना, और फिर 4 × 6 = 24। इस प्रकार से ये आ जाएगा 67 नंबर का पद, है ना, 66 नंबर का पद। ये 66 नंबर का पद कौन से संचयी आवृत्ति में आएगा, कौन से संचयी आवृत्ति में आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर 66 नंबर का पद यहाँ पर आएगा, 75 नंबर वाले संचयी आवृत्ति में आएगा और उसका पद मूल्य है 27। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं Q3 बराबर हो गया 27, ठीक। अब हम क्या करेंगे, QD निकाल लेंगे, ठीक है। QD बराबर सूत्र होता है Q3 माइनस Q1 है ना 2, यहां पर 2 लिखना भूल गए थे, ठीक है, अपन 2। तो देखो मान अब रख देते हैं, Q1 हमने जो निकाले हैं 9, Q1 है 9, सॉरी
पहले Q3 लिखना है। Q3 है 27 ऋण 9/2, घटाएंगे बच्चों 18 आ जाएगा, भागित 2 कर देंगे तो आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से QD है ना, आपका आंसर है 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसी को जो है बच्चों हम क्या निकालेंगे अब, गुणांक निकालते हैं, है ना, कोफिशिएंट्स ऑफ QD बराबर होता है Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1, इस प्रकार से होता है। ठीक, यहां पर हम मान रखेंगे बच्चों। ठीक है, Q3 में हमने निकाले हैं 27 माइनस 9 और यहां पर लिखेंगे 27 प्लस 9, हल कर देंगे तो यह आ गया 18 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 36, इस प्रकार से 0.5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, है ना, कोफिशिएंट्स ऑफ QD। ठीक है, मतलब चतुर्थक विचलन का गुणांक आपका 0.5। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों को हल करना है। ये था आपके खंडित श्रेणी का एक प्रश्न। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको अखंडित श्रेणी का एक प्रश्न जो है बताऊंगा बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। ओके, तब तक के लिए